सिर्फ 10 सेकंड के लिए सोचिए, आप सुबह उठते हैं, बिस्तर से उठने की कोशिश करते हैं और अचानक पूरी दुनिया घूमने लगती है, दीवारें हिलने लगती हैं, जमीन पैरों के नीचे से खिसकने लगती है। ऐसा लगता है कि चक्कर बहुत ज्यादा तेज हो। आंखें बंद करो तो भी वही चक्कर आते रहते हैं, नहीं रुकते। ये सिर्फ कमजोरी नहीं है, ये सिर्फ लो बीपी नहीं है, ये आपकी बॉडी आपको कुछ बता रही है। और आज हम इस सब पर बात करेंगे। वीडियो में आगे जाने से पहले मैं बता दूं कि आप लोगों ने हमें इतना प्यार दिया है कि हमारा चैनल अप्रॉक्स 1000 सब्सक्राइबर तक पहुंचने वाला है। अभी 1000 हुए नहीं हैं, सिर्फ 900 हुए हैं। और अगर आप ऐसे ही प्यार देते रहे और हमारी इस YouTube फैमिली को और बड़ा बनाना चाहें तो आप हमारे चैनल को शेयर कर सकते हैं अपने दोस्तों के साथ और उनसे कह सकते हैं कि इस चैनल को सब्सक्राइब करें। आप भी चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, ये बिल्कुल फ्री। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर तौहीद अजीज। मैं आज आपको एक ऐसी चीज के बारे में बताऊंगा जिसको 99% लोग सीरियसली नहीं लेते और वो है चक्कर यानी वर्टाइगो। एक ग्लोबल स्टडी कहती है हर साल दुनिया में 15 से 20% एडल्ट्स को डिजीनेस या वर्टाइगो का एक्सपीरियंस होता है और 40 साल से ऊपर लोगों में यह नंबर 40% तक पहुंच जाता है। लेकिन असली बात यह है, हमारे साउथ एशिया कम्युनिटीज में आज भी लोग कहते हैं कि डॉक्टर साहब सिर्फ थोड़ी सी कमजोरी है, थोड़ा हीमोग्लोबिन कम हो गया होगा या बीपी लो है, इस वजह से ही चक्कर आ रहे हैं। एक गिलास शरबत या चीनी नमक का घोल पी लेंगे, सब ठीक हो जाएगा। या फिर किसी रिलेटिव का एग्जाम्पल देते हुए कहते हैं मेरी दादी को भी ऐसा होता था। ये तो उम्र के साथ होता ही है, सिंपल सी कमजोरी है। लेकिन आज मैं आपके साथ एक इसी तरह का केस डिस्कस करना चाहूंगा जिनको एक छोटी सी डायग्नोज बीपीवी की जो 15 मिनट में ठीक की जा सकती थी, उनको 3 महीने तक बेड रेस्ट पर ले आती है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूं एक 42 साल की खातून जिनको बेड पर लेटने के बाद जब वो उठती थी तो उनका सर घूमता, उनको चक्कर आते थे। उन्हें लगा कि सिंपल सी प्रॉब्लम है, पानी की कमी की वजह से चक्कर आ रहे हैं या थोड़ा बहुत हीमोग्लोबिन कम होगा तो उसकी वजह से। और उन्होंने ना तो कोई टेस्ट कराया और ना इस पर ध्यान दिया। एक दिन सुबह ही सुबह तड़के में उठकर वो वॉशरूम जा रही थी और चक्कर की वजह से वॉशरूम में फिसल, फिर उनसे उठा नहीं गया। डॉक्टर के पास गए, एक्सरे हुआ तो पता चला हिप फ्रैक्चर है, जिसकी वजह से उन्हें 3 महीने तक बेड रेस्ट पर रहना पड़ा। तो आज की ये वीडियो उनके जैसे लाखों लोगों के लिए है और आपके लिए भी, ताकि आप जाने कब चक्कर सिर्फ चक्कर है और कब ये आपकी बॉडी का एक इमरजेंसी अलार्म है, कब ये एक इमरजेंसी है। सबसे पहली बात, चक्कर एक वर्ड है लेकिन इसके अंदर 4 बिल्कुल अलग अलग एक्सपीरियंसेस हैं। अगर आप ये 4 एक्सपीरियंसेस पहचान लें तो आप खुद समझ सकते हैं कि मेन मसला कहां से है। नंबर 1, वर्टाइगो। ये वो सेंसेशन है जो आपको लगता है कि रूम घूम रहा है या आप घूम रहे हैं, जैसे मैरीगो राउंड पर बैठने के बाद फील होता है। आंखें बंद करें तो भी वही स्पिन नहीं रुकता। अक्सर नौजिया, उल्टी और पसीना साथ होता है। ये मोस्टली इनर ईयर या ब्रेन से आता है और दोनों का इलाज बिल्कुल अलग अलग है। टाइप 2 इज लाइट हेडनेस, सर हल्का हल्का सा लगना या फिर फेंटिंग जैसा फील होना। यहां रूम नहीं घूमता लेकिन आपको लगता है कि मैं
अभी गिर जाऊंगा, आंखों के सामने अंधेरा आ सकता है, ये इसका क्लासिकल साइन है। बैठ जाओ या लेट जाओ, चक्कर बंद नहीं होते, बहुत जल्दी ठीक भी हो जाता है। अक्सर ये लो बीपी, डिहाइड्रेशन, एनीमिया या ब्लड शुगर कम होने की वजह से हो सकता है। टाइप 3 इज डिसइक्विलिब्रियम। चलते वक्त बैलेंस नहीं रहता, ना रूम घूमता है, ना फेंट होने का डर होता है, लेकिन चलते वक्त लगता है कि पैर साथ नहीं दे रहे। ऐसा लगता है कि जैसे आप रुई पर चल रहे हो या नींद में चल रहे हो, ऐसा फील होता है। ये एज रिलेटेड चेंजेस हैं, डायबिटीज या डायबिटिक न्यूरोपैथी या ब्रेन स्पाइनल कंडीशन में होता है। टाइप 4 इज प्री सिंकोप। ऐसा लगता है जैसे धीरे धीरे बेहोशी की तरफ जा रहे हो। आंखों के सामने एकदम से सफेद रोशनी आई, फिर अचानक से आपने कुर्सी पकड़ ली या कुर्सी पर बैठ गए। ऑलमोस्ट बेहोश होने वाले ही थे, पर हुए नहीं। हार्ट रिदम प्रॉब्लम्स, डिहाइड्रेशन या सडन खड़े होने से होता है। तो सबसे पहले खुद से पूछो, मुझे कौन से चक्कर आ रहे हैं। ये क्वेश्चन आपकी डायग्नोसिस को क्लियर करेगा और आपको एक कदम आगे बढ़ा देगा। अभी जरा चक्कर को 1 मिनट के लिए रोककर पहले समझते हैं कि बॉडी का बैलेंस सिस्टम कैसे काम करता है, क्योंकि चक्करों को समझने के लिए बॉडी का बैलेंस सिस्टम समझना बहुत जरूरी है। यार एक काम करो, अभी सिर्फ 1 सेकंड आंखें बंद करो, एक पैर पर खड़े हो जाओ। देखा, आप गिरे नहीं, बैलेंस रहे। ये कैसे हुआ? किसने आपको संभाला? आपने कुछ किया ही नहीं, बॉडी ने खुद को खुद से संभाल लिया ऑटोमेटिकली। और ये काम एक पूरी 4 मेंबर की टीम से हुआ। और इस टीम में वो 4 मेंबर कौन से हैं, कैसे काम करते हैं, इस चीज को अभी हम डिस्कस करेंगे। सबसे बड़ा मेंबर है इनर ईयर, यानी आपका अपना गायरोस्कोप। जैसे हवाई जहाज में एक गायरोस्कोप होता है, वो डिटेक्ट करता है कि प्लेन किस डायरेक्शन में झुक रहा है, घूम रहा है या ऊपर नीचे जा रहा है। उसी तरह आपके अंदर कान में एक नेचुरल गायरोस्कोप होता है। साथ में इनर ईयर में 2 और स्ट्रक्चर हैं, आर्टिकल्स और सैक्यूल। ये रोटेशन नहीं बल्कि ग्रेविटी और स्ट्रेट लाइन मोशन डिटेक्ट करते हैं। टीम का सेकंड मेंबर है आंखें, आपका जीपीएस कैमरा। एक काम करो, सीधे खड़े हो जाओ, एक पैर पर आंखें खुली रखो और फिर एकदम से आंखें बंद करो। क्या महसूस किया? आंखें बंद करते ही बैलेंस थोड़ा सा डगमगाया, क्योंकि आंखें सिर्फ देखने के लिए नहीं होती, वो बैलेंस का दूसरा पिलर है। जब आप खुले कमरे में खड़े होते हैं, आंखें कंटिन्यूसली स्कैन करती रहती हैं। दीवार सीधी है तो मैं भी सीधा हूं, जमीन नीचे है तो मैं सही पोजीशन में हूं, वो चीज मूव हो रही है तो मैं मूव नहीं कर रहा। ये सिर्फ इंफॉर्मेशन रियल टाइम में ब्रेन को जाती रहती है और यहां से मोशन सिकनेस समझ लेते हैं। कार में जब आप बुक पढ़ते हैं, आंखें कहती हैं मैं रुका हुआ हूं, बुक देख रहा हूं, लेकिन इनर ईयर कहता है नहीं, बॉडी मूव हो रही है रोड के साथ। ये कॉन्ट्रा इंडिकेशन आंखों और कान का झगड़ा है, ब्रेन को कंफ्यूज कर देता है, उससे नौसिया और चक्कर आते हैं। बॉडी बैलेंस का तीसरा टीम मेंबर है आपका दिमाग। अब जरा सोचिए, इनर ईयर से सिग्नल आ रहे हैं, आंखों से सिग्नल आ रहे हैं, पैरों से भी सिग्नल आ रहे हैं। ये सब सिग्नल एक जगह पे फाइनल डेस्टिनेशन में मिलते हैं और वो जगह है आपका दिमाग। आपका ब्रेन सिर्फ सोचता ही नहीं है, इसके अलावा वो बैलेंस का एक रियल टाइम कंट्रोल रूम है। बैलेंस सिस्टम में दिमाग का 3 हिस्से सबसे ज्यादा इन्वॉल्व होते हैं। नंबर 1
ब्रेन स्टेम, सेरिबेलम और सेरिब्रल कॉर्टेक्स। पहला है ब्रेन स्टेम, दिमाग का तना। ब्रेन स्टेम वो हिस्सा है जहां इनर ईयर से आने वाले बैलेंस सिग्नल सबसे पहले पहुंचते हैं। इसमें वेस्टिबुलर न्यूक्लियाई होते हैं जो बेसिकली सिग्नल शॉर्टिंग सेंटर की तरह काम करते हैं, डाटा लेते हैं, ऑर्गेनाइज करते हैं और आगे को भेज देते हैं। मगर अगर इस एरिया में ब्लड फ्लो डिस्टर्ब हो जाए, जैसे स्ट्रोक या TIA, तो यहीं से बैलेंस सिग्नल गलत हो जाता है और इससे सेंट्रल वर्टाइगो स्टार्ट होता है। ये वो चक्कर हैं जो सीरियस, सडन और कंटिन्यूअस होते हैं। दूसरा, सेरिबेलम, दिमाग का छोटा सुपर स्मार्ट बैलेंस कंप्यूटर। सेरिबेलम सर के पीछे नीचे वाले छोटे से हिस्से को कहते हैं, लेकिन बैलेंस सिस्टम का मेन CPU है। ये तीनों चीजों से डाटा लेता है, इनर ईयर, आंखें और पैर जॉइंट्स, और फिर एक सेकंड के अंदर सर्कुलेट या कैलकुलेट करता है बॉडी अभी कहाँ है, किस डायरेक्शन में जा रही है, कौन सा मसल्स टाइट या कम टाइट करना है। और सबसे क्रेजी बात यह है, आपने सोचा तक नहीं, ये पूरा प्लान खुद ऑटोमेटिकली मिली सेकंड में हो जाता है। सेरिबेलम ही आपको वॉकिंग, रनिंग, टर्निंग, बैंडिंग करते वक्त संभाले रखता है। और तीसरा है सेरिब्रल कॉर्टेक्स, हायर ब्रेन, जो सोच भी समझ भी लेता है। यही वो हिस्सा है जिससे आपको फील होता है कि यार मैं तो बिल्कुल घूम रहा हूं, या लगता है कि गिर जाऊंगा। कॉर्टेक्स आपको अवेयरनेस और कंट्रोल देता है ताकि आप कॉन्शियस डिसाइड कर सको। अब हल्का सा टर्न लेने से पहले दीवार का सहारा ले लो, या फिर चक्कर आ रहे हैं अभी सीधा बैठ जाओ। अब सोचिए स्ट्रोक में क्या होता है अगर ब्रेन स्टेम या सेरिबेलम की ब्लड सप्लाई एक सेकंड के लिए भी रुक जाए, तो सारा बैलेंस कैलकुलेशन एकदम बंद हो सकता है। और फिर आते हैं अचानक से काफी स्ट्रॉन्ग चक्कर, चलते चलते गिरना, डबल विजन यानी दुनिया का डबल डबल दिखाई देना, या फिर बैलेंस बिल्कुल खराब हो जाना। और ये चक्कर की कोई स्पेसिफिक पोजीशन से ट्रिगर नहीं होता है, इसमें चक्कर ऑलमोस्ट लगातार रहते हैं, चाहे आप सर कैसे भी घुमा लो, कैसे भी पोजीशन चेंज कर लो। यही इसका बिग डिफरेंस है इनर ईयर वाले चक्कर और ब्रेन स्टेम सेरिबेलम वाले चक्कर में। इसलिए अगर कोई आपको बताए चक्कर आते हैं, बस थोड़ा सा सिर घुमा लो, प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी, तो याद रखिए ये एक इमरजेंसी भी हो सकती है। बॉडी बैलेंसिंग का लास्ट और फोर्थ टीम मेंबर है प्रोप्रियोसेप्शन, आपकी बॉडी का इंटरनल GPS। एक काम करो, अपनी उंगली नाक के ऊपर रखो, फिर उंगली हटाओ और आंख बंद करके अगर दोबारा ये करोगे तो उंगली दोबारा उसी पोजीशन पर पहुंचेगी जब तक इंटरनली आप उसको कहीं और ना ले जाने की कोशिश करो। ये कैसे पॉसिबल हुआ? क्योंकि आपकी जॉइंट्स में, मसल्स में, टेंडन्स में छोटे छोटे सेंसर्स हैं, इन्हें प्रोपेरियोसेप्टर्स कहते हैं। ये सेंसर हर वक्त ब्रेन को बताते हैं पैर जमीन पर कितने प्रेशर के साथ है, गर्दन किस एंगल पर झुकी है, नी स्ट्रेट है या बेंट, पीठ सीधी है या आगे झुकी हुई। ये सब इंफॉर्मेशन कंबाइंड हो कर ब्रेन के कंप्लीट पिक्चर देती है। बॉडी कहाँ है, कैसे है। अब डायबिटीज वाला चक्कर समझते हैं। डायबिटीज में हाई ब्लड शुगर वक्त के साथ नर्व को डैमेज करते हैं। ये नर्व डैमेज पहले पैर के सेंसर्स में होती है, पेरिफेरल न्यूरोपैथी। अब पैर के सेंसर्स ठीक सिग्नल नहीं भेज रहे, ब्रेन को इनकम्प्लीट डाटा मिल रहा है, और फिर चलते वक्त लगता है रुई पे चल रहे हों। पैर जमीन पर हैं या नहीं पता नहीं चलता। ये डिसइक्विलिब्रियम है, और बड़े बुजुर्ग लोगों में भी यही होता है। उम्र के साथ जॉइंट स्टिफ होते हैं, सेंसर स्लो होते हैं, तो रात को ये अंधेरे में बैलेंस खराब हो जाता है और बुजुर्ग गिर जाते हैं। आप चलने लगते हैं, इनर ईयर डिटेक्ट करता है कि बॉडी आगे जा रही है,
आंखें कंफर्म करती हैं सीधा चल रहा हूं, वॉल सीधी है। पैर के सेंसर्स बताते हैं जमीन फ्लैट है, पैर सीधा है। सेरिबेलम तीनों से डाटा लेता है, 1 मिलीसेकंड में कैलकुलेट करता है, मसल्स को ठीक सिग्नल भेजता है। आप बिना सोचे बिना गिरे सीधे चलते रहते हैं। ये पूरा प्रोसेस 1 सेकंड में हजारों बार होता है, सोते वक्त भी। अब जब कोई भी एक सिस्टम फेल हो, इनर ईयर गलत सिग्नल भेजे और ऐसा लगे कि रूम घूम रहा है, तो वर्टाइगो। आंखें कंफ्यूज करें, नौजिया, उल्टी जैसा मन और साथ में डिजीनेस, लगातार चक्कर रहें, तो सेंट्रल वर्टाइगो। पैर के सेंसर काम ना करें, ऐसा लगे जैसे रुई पे चल रहे हो, चक्कर जैसा महसूस हो, तो डिस्क इक्विलिब्रियम। इसलिए जब डॉक्टर पूछते हैं चक्कर कब आते हैं, बिस्तर पर करवट लेते पर, या चलते वक्त, या अचानक से, वो दरअसल पता करना चाहते हैं कि आपकी टीम का कौन सा प्लेयर ना काम करना बंद कर दिया है। तो जनाब, हर बार चक्कर का कारण खून की कमी, बीपी का कम होना, डिहाइड्रेशन, पानी की कमी या स्ट्रेस एंजाइटी ही नहीं होता। उनके अलावा और बड़े कारण भी हो सकते हैं। अगर आपको आज की हमारी ये डिटेल्ड वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दें और हाँ, वीडियो को शेयर जरूर कर दें।